लगातार देश भर में प्रवासी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हैं। सरकारें उनकी नहीं सुन रही हैं, जिसकी वजह से वो पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के पास हूँ, तो कुछ ऐसे लोग हमें मिले जो सराय काले खां से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको सेक्टर 44 नोएडा जाना था, जहाँ से इनको बस लेके जाती है। गोरखपुर जाने वाले थे, तो ये हमें मिले। हम इनसे बात करेंगे कि इन्हें जाने नहीं दिया गया, क्यों नहीं जाने दिया गया। भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर मैं सराय काले खां से आया हूँ। सराय काले खां से आया हूँ। करीब में हमको जाना घर से पैदल ही आए? नहीं, वहाँ से आए हैं, थोड़ा बहुत सवारी कर करके पैदल भी चल के आए हैं। नोएडा से बस था, तो बस वाला बोला कि आ जाओ 6 बजे से बस खुलेगा। हम लोग आ गए यहाँ पे 4 बजे बॉर्डर पे। यहाँ जब आए तो पुलिस वाले बोले कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोला ऐसा ऐसा बात है। और उधर हमारा रिश्तेदार भी एक रहता है और अभी वक्त हमारे पास पैसा भी नहीं है। वो टिकट का अरेंज किया, बोला आ जाओ बस जा रहा है। जब यहाँ पे हम लोग आए तो पुलिस वाले यहाँ मना कर दिए कि नहीं जाना है। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट भी किया। सर 2 महीना से हम लोग परेशान है यहाँ पे, जो था तो हम लोग खा लिए। दूसरा बात ये, जहाँ से हम काले खां में हैं वहाँ पे 2-3 बार गया था, लाइन भी लगाया था जो राशन मिल रहा है। तो उधर बोला वो लोग कि जिसका पास राशन कार्ड है यहाँ का उसी को दिया। हम लोग पास तो राशन कार्ड है नहीं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट तो उन लोग को भी दे रही थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। दिल्ली गवर्नमेंट ना दे रही है, गवर्नमेंट तो सबको ही बोल रहा है। आप लोग को नहीं मिला? न्यूज़ पे तो सब दिखा रहा है, सब मिला, लेकिन हम लोग को फिलहाल में नहीं मिला ना। वहाँ पे बोल रहा था सर कि राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। राशन नहीं मिला? लाइन में लगा, लाइन से आदमी निकाल। क्या करते थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग CNG पाइपलाइन का काम करते हैं। CNG आगे काम तो चल रहा है फिलहाल में। वो भी काम कहीं कहीं मतलब खुला हुआ है, उतना नहीं है काम खुला। लेकिन फिलहाल में 2 महीना दिन हो गया और आगे बस कोरोना चल रहा है। दिन भर देख ही रहे हैं, इतना बढ़ रहा है कोरोना। इस महामारी में अगर मैं रोड पे निकल के ऐसे भी हमको काम करना है, तो उससे बढ़िया हम घर जाएंगे महीना दिन कम से कम। इससे मतलब आदमी सोच रहा है सही से सुरक्षा से रहे घर पे जाके। यहाँ से तो फिलहाल में सही रहेगा। सब लोग गोरखपुर जाने वाले हैं? सब आदमी गोरखपुर, हम लोग सब एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं, एक ही साथ सब आदमी रहते हैं। तो ये जो स्पेशल बसें ट्रेनें चल रही हैं उसमें स्पेशल ट्रेन चल रही है सर, उसमें हम लोग ऑनलाइन किए हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग से पहले भी आदमी कर चुका है, 10 दिन 15 दिन पहले, लेकिन किसी का भी आया नहीं है। अब दिन हो गया उसके बाद आपका हाँ, नंबर नहीं तो हम लोग भी कर किए हैं, लेकिन अब हम लोग का लास्ट चल रहा है। अब मान लीजिए इतना दिन हो गया, खाने के लिए और एक चीज़ के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग बात किए थे, ऐसे तो जा नहीं रहे थे। बात किए, उधर से बस वाला बोला कि हाँ आदमी आ रहा है, लेकिन गाड़ी दिल्ली से नहीं आ रही है, लेकिन पैदल आदमी बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। तब हम लोग निकले हैं रूम से। इधर आने के बाद इधर जाने नहीं दिए। अभी टाइम 9 बज गया, इधर कोई हम लोग सवारी भी नहीं है कि उधर से रिटर्न चले जाएंगे। तो अब कैसे जाएंगे? यहाँ से लौटेंगे कैसे? कहाँ लौटने का तो कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल में यहीं पे हैं मौजूद। बाकी पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं आप लोग? नहीं, पुलिस वाला से तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बात भी किया कि सर हमको जाने दीजिए, हमको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो बोल रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम रिटर्न जाओ। तो कितने में बस किए थे जो बस वहाँ आई थी? बस वही जो मतलब लेके जा रहा है सबको, जो भाड़ा लेके जा रहा है 3500-4000 रुपया ऐसे ऐसे कर करके लेके जा रहा है। एक आदमी का? एक आदमी का 4-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं? हाँ, 4-4000 रुपया ले रहा है। प्राइवेट बस है, सरकारी बस तो है नहीं। तो यहाँ पे तो पुलिस वाला लेके जा रहा है, पुलिस वाला पैसा ले रहा है। ये 9 नंबर पार्क के पास जी, मैं कल भी आया जी। उस जगह से। ये कुछ बताएंगे, क्या बता रहे हैं आप? पुलिस वाला यहाँ 9 नंबर पार्क के पास से परसों एक गाड़ी गया है, वो पुलिस वाला पैसा, आर्मी वाला खड़ा हुआ है जगह। पूछ रहा हूँ मैं कि भाई कहाँ जाएगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, मतलब लेकिन पैसे को पास करने पहले पैसा ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं, उसके बाद ये 9 नंबर का पार्क का मैं बात बोल रहा हूँ। मैं मेडिकल शॉप में हूँ, मैं रोज़ आता हूँ, तो मेरा रोज़ देखता हूँ वहाँ पे गाड़ी लेके। अभी भी ये आप चले जाओ मेन रोड पे, वहाँ भी एक गाड़ी लगी हुई है, उसमें पब्लिक को भर रहा है। 4-4 हज़ार रुपया ले रहा है। जी, मेन रोड पे चले जाओ, वो हाईवे पब्लिक गाड़ी, वहाँ भी मैं पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि कहाँ जाएगा। वो सेटिंग है सबका अपना, पुलिस वाला भी इसमें सेटिंग है, सबके मिले हुए झूठ का पब्लिक को परेशान कर रहा है बस, और कुछ नहीं। देखिए, को परेशान एक बड़ी बात ये कि जो लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं कालिंदी कुंज बॉर्डर से, तो उनसे पुलिस वाले भी पैसा ले रहे हैं। पैसा लेने के बावजूद उनको यहाँ से पास कर रहे हैं। जो पैसा नहीं दे रहा है उनको यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये सब जितने यहाँ खड़े हैं भाई, ये सराय काले खां से यहाँ पहुँचे थे और इनको बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया गया। अब ये लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? इसलिए अपना पूरा सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। कोई गाड़ी नहीं चल रही, जिसकी वजह से अपना
अपने रूम तक जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच पाएँ। तो बहुत परेशानी है, आगे नहीं जाने दिया गया। इनकी बस खड़ी थी, तो बस भी चली गई। अब बोल रहे हैं कि कल बस फिर आएगी, फिर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार ये लोग परेशान हैं, कोई काम धंधा है नहीं, पैसा नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, राशन ख़त्म हो गया है। जो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी हम राशन दे रहे हैं, तो इन लोग को राशन नहीं मिला। जैसे बताइए, लाइन में लगे थे, बोले कि तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है तो हम तुमको राशन नहीं देंगे। आप लोग भी गोरखपुरी जा रहे थे, क्या काम करते थे यहाँ पर? अच्छा, सब लोग गैस लाइन में थे, लेकिन पुलिस वाले जाने नहीं दिए। देखिए सब जितने इतने लोग हैं, कम से कम 8-10 लोग हैं यहाँ पर, किसी को नहीं जाने दिया गया। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी कोई परेशानी नहीं, तुम लोग वापस जाओ, कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।